रजबगढ़ इलाके में एक मकान ढहा है। बारिश के बाद सड़क धंसने से ये हादसा सामने आया है। सड़क धंसने से बने गड्ढे में एक ट्रक भी धंसा हुआ है। इलाके में मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसी जगह पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली ये तस्वीरें हैं। चूंकि दिल्ली में लगातार कल से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ही जगह जगह जलभराव की स्थिति हो गई है। मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उसी जगह अचानक से सड़क धंस गई और ये ट्रक सड़क में समा गया। सिर्फ ट्रक का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। आप समझिए कि किस तरीके से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अब जब बारिश हो रही है, सड़कें इस तरह से थोड़ा बहुत धंसने की खबरें आती हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा ट्रक नीचे सड़क में धंस गया। आप अंदाजा लगाइए कि अब कैसे सड़कों का हाल हो चुका है। बिल्कुल। और रचना, अमूमन हम देखते थे कि आम बारिश भी होती थी मौसम के हिसाब से भी, तो उसमें दिल्ली सरकार की और एमसीडी की पोल खोलकर ये बारिश रख दिया करती थी क्योंकि जगह जगह जल जमाव की स्थिति हो जाती थी। लेकिन अब इस वक्त तो दिल्ली भारी किल्लत से जूझ रही है क्योंकि लगातार ताउते तूफान की वजह से उत्तर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इसका असर देखा जा रहा है और इसी वजह से दिल्ली में भी झमाझम बारिश पिछले 2 दिन से हो रही है। और अभी मौसम विभाग का ये अनुमान है कि शायद आने वाले 24 घंटे तक ये मौसम अभी ऐसे ही बरकरार रहेगा। और ऐसे में जब लगातार बारिश हो रही है तो अब आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आने लगी है कि दिल्ली में भी ताउते जो है वो कहर बनकर लोगों को ले डूब रहा है क्योंकि बारिश के बाद मकान ढहा है। और ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रात के वक्त की तस्वीरें हैं। जिस वक्त ये देखिए, अचानक से ट्रक जो खड़ा हुआ था सड़क पर, वो अचानक से सड़क धंसी है और ट्रक नीचे गिर जाता है। अब आसपास लोग भी मौजूद थे, कुछ लोगों ने इसे मोबाइल में कैद भी कर लिया। और उसी वक्त की तस्वीरें हैं, रात के वक्त जब बारिश हो रही थी और जगह जगह पानी भरा हुआ था। यहाँ मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अचानक से मतलब पल भर के अंदर ये सड़क धंसती है और ट्रक इस सड़क में पूरी तरीके से ढक गया और ऊपरी हिस्सा से ट्रक का दिख रहा है। आप समझिए कि 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है दिल्ली में हो रही बारिश का। मौसम जरूर एक तरफ सुहाना हो गया, गर्मी से निजात मिली, लेकिन परेशानी भी बहुत सी बढ़ गई है। कहीं सड़क धंस गई, कहीं इमारत ढह गई, तो कई जगह पानी भरने से लोगों को ट्रैफिक की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। पानी भरने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अभी दिन की है कि आप देख सकते हैं कि कैसे एक इमारत गिरी, घर गिरा, उसके बाद ट्रक जो था वो जमीन में धंस गया। और ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की जिस वक्त ये हादसा हुआ। ये तस्वीरें आपने देखी। अब आगे बढ़ते हुए दिल्ली के प्रहलादपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ताउते तूफान के चलते बारिश लगातार हो रही है, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है और दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। प्रहलादपुर की तस्वीरें आप देखिए, कैसे ट्रक इस जलभराव में डूब गया है। आधे के करीब ट्रक इस पानी में डूबा हुआ है और आप समझिए कि कितना ज्यादा सड़कों पर पानी भरा हुआ है। और इस वक्त खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, अब जिस तरीके से सबसे पहले तूफान की आहट ने डराया, दिल्ली में लगातार 2 दिन से झमाझम बारिश हो रही है, उससे लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन अब खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि कहीं पर ट्रक धंस रहा है तो कहीं पर मकान गिर रहा है। और आपके साथ जो मेहमान मौजूद है, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये मौसम का मिजाज जो है अभी और कितने दिन सताएगा। चलिए ठीक है। अब अतिशय मलिन हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की विधायक कालका से, विधानसभा क्षेत्र से। हम ऐसे समझ लेते हैं कि बारिश जो लगातार हम कहें कि ताउते जो तमाम तरह से तूफान चल रहा है, उसकी वजह से दिल्ली में भी आगाज देखा जा रहा है। लगातार कई दवाइयां हो गई, कई मकान गिर गए, तो अब इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, इस पे भी सरकार के संज्ञान में है कि सिचुएशन अभी दिल्ली में भी सीरियस हो सकती है। तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, इस पे एक कड़ी नज़र और क्लोज नज़र रखे हुए हैं, देखने के लिए कि जल्द से जल्द क्या कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्या दिल्ली में और एस्केलेशन हो रहा है, और जहाँ जहाँ पर भी इसकी वजह से डैमेज हुआ है उसको तुरंत हम, जो हमारा फील्ड स्टाफ है, डीएम ऑफिस का स्टाफ है, उसे उसका मुआयना करने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन अतिशय वही बात करें, बारिश का मौसम हो रहा है, इस बारिश के मौसम में बीमारियों का दौर भी है, चाहे वो कोरोना की बात करें या ब्लैक फंगस की बात करें या तमाम और डिजीज की बात करें। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां, बेड्स की क्या स्थिति है तमाम जगहों पर? देखिए, आज के दिन में बेड्स की अवेलेबिलिटी तो काफ़ी, अगर हम आज दिल्ली फाइट्स कोरोना ऐप खोलें तो जहां पर 15 दिन पहले एकदम से सब कुछ रेड और सारे बेड्स बुक्ड थे, आज के दिन में बेड्स अवेलेबल हैं। कोविड केयर सेंटर्स में भी अवेलेबल हैं, अस्पतालों में भी अवेलेबल हैं। तो अभी बेड्स की तो कोई कमी नहीं है। हम बस अब ये जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं कि ये जो
वेव है ये काफ़ी सबसाइड तो हो ही चुकी है, अब और नीचे जाए कि दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिल सके। ब्लैक फंगस के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार के लिए, और जो सिंगापुर वेरिएंट की बात हो रही है, जो लगातार सियासत हो रही है, उस पर क्या है सरकार की अब प्लानिंग? देखिए, ब्लैक फंगस को लेके जब हम अभी बात कर रहे हैं तो इन पैरेलल अभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर सभी अभी इसी समय एक रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। ब्लैक फंगस को कैसे डील किया जाए, उसके केसेस को कैसे कम किया जाए, और दूसरा जो उसकी सप्लाई चेन है, उसकी मेडिसिन को, सारी मेडिसिन वगैरह कैसे अवेलेबल करवाई जाएँ, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ब्लैक फंगस एक सीरियस पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में निकल कर आ रहा है। तो सरकार इस पर एक क्लोज नज़र रखे हुए है। जिस हिसाब से अगर बात करें हम तमाम जो सिंगापुर वेरिएंट को लेकर सियासत हो रही है, जिस हिसाब से केजरीवाल साहब ने भी बोला, मनीष ने भी बोला, तो जिस हिसाब से भारत सरकार की तरफ से रिप्लाई भी आ रहा है कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, इसका मतलब ये निकाला जाए कि भारत सरकार को विदेशों में भारत का नाम नहीं दिया जाए। जिस हिसाब से भारत वेरिएंट है का नाम भी लगातार लोग दे रहे हैं, वो भारत का नहीं बल्कि नाम किसी का नहीं देना चाहिए, इंडिया का नाम नहीं देना चाहिए। देखिए, ये समझ में आ गया कि भारत की सरकार को विदेशों में इमेज की चिंता है, केजरीवाल की सरकार को बच्चों की चिंता है। सब ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर, एपिडेमियोलॉजिस्ट, कि अगली वेव में सबसे ज़्यादा असर बच्चों पे आएगा। तो केजरीवाल सरकार का टास्क फोर्स सेटअप करती है कि बच्चों को कैसे हम बचा सकें। दूसरी तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, हो रहे होंगे सिंगापुर में केस, लेकिन हमारी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए विदेश में। ये वही सरकार है, याद रखिए, जिसने 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज विदेश भेजी, दिल्ली और बॉम्बे का पूरा कवरेज नहीं किया। तो आज हमें यह सवाल पूछना है कि हमें अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाना है या विदेश में हमारी कैसी इमेज है उसके बारे में सोचना। चलिए, तो ये अतिशि ये तमाम सवालों का जवाब दे रही थी और बता रही थी कि जिस हिसाब से